मूवी के शुरुआत में हम कई सारे सोल्जर को देखते हैं जो कि जंगल में किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे ही जंगल की और अंदर में जाने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सा सांप आता है और उनमें से कई सारे लोगों को निगल लेता है। और यहाँ पर सीन कट होकर हमें कई साल आगे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है साइंटिस्ट। वो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई कर रहे थे बोले तो उन लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। इस वजह से वो लोग उनको जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि वो उन लोगों को बहुत डरा देते क्योंकि वो जिस तरह से पढ़ाई करते थे वो जॉब से निकाल जाने की वजह से वो अपने घर में चले आते हैं। उनके एक बेटी होती है लेकिन उनकी बीवी नहीं होती है। उनकी बेटी को कुछ बीमारी थी तो ही वहाँ पर कई सारे हरामी लोग आ जाते हैं बोले तो ख़तरनाक लोग। वो उसको पैसा देने आए थे बोले तो उसको एक मिशन में ले जाकर उसको पैसा देंगे और वो उसकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे। तो वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारे इस मिशन में चलूँगा क्योंकि उसकी बेटी का बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस वजह से वो उनके लिए हाँ कर देता है। वो लोग अगले दिन उस सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक जहाज़ में जा रहे थे, उनके साथ कई सारे सोल्जर होते हैं और वो लोग कई सारे बॉडीगार्ड भी ले जा रहे थे। उनके साथ डॉक्टर और कई सारे पावरफुल बोले तो हमारे खतरनाक पीपल भी है जो कि वहाँ की लोकेशन बताने के लिए भी होते हैं। वो लोग जब उस समुद्र के बीच में एक शिप से जा रहे थे तो वहाँ पर कई सारे उड़ने वाले फिश उन लोगों को हमला कर देते हैं और उनके कई सारे सोल्जर को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो लोग पिराना की तरह होते हैं। इस वजह से वो लोग उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये लोग जब देखते हैं तो वो लोग शिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग उनके दरवाज़ा और कबाड़ वगैरह में ठकठकाने लगते हैं। लेकिन वो लोग उस खतरनाक बोले तो उस समुद्र के बीच में जहाँ पर वो मछलियाँ लिया करती थी वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। इस वजह से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन उनके आधे से ज़्यादा सोल्जर तो मर गए थे। फिर वो लोग देखते हैं कि उनकी शिप बंद हो जाता है क्योंकि वो बहुत देर से चल रहा था। इस वजह से वो लोग जंगल के आगे बढ़ना चाहते थे और उस शिप में बोले तो उस शिप में और कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जंगल की तरफ। हम तभी उस शिप में देखते हैं कुछ अजीब सा जानवर आ जाता है और शिप पे कई सारे लोग को हमला कर देता है। और वहाँ पर उस जंगल में जो लोग होते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग कई देर से चल रहे थे, इन लोगों को इसलिए भूख लग रहा था बोले तो खाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कई सारे फल वगैरह ढूंढते हैं। वो लोग सामने बहुत बड़े बड़े से फ्रूट देखते हैं लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि एक खतरनाक फल है। फिर वो देखा था कि एक कैसा ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से वो लोग घबरा जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक सांप उनके बीच आ जाता है। लेकिन वो लोग उनको मारना नहीं चाहते थे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि एक आदमी को वो बड़ा सा सांप निकल जाता है। फिर वो लोग उस पर बहुत सारे फायरिंग करते हैं और वो लोग उस पर कई सारे ग्रेनेड वगैरह भी फेंकते हैं। लेकिन वो सांप वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो उस सांप का कई सारे अंडे हैं तो वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, उन सांप के अंडे को तबाह कर देते हैं। फिर वो लोग एक जगह पर रेस्ट करते हैं क्योंकि रात हो गया था। इस वजह से वो लोग वहाँ पर रेस्ट करते हैं। हम रात में उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर आके उसको इलाज करने लगते हैं और वो उसको पूछते हैं कि तुम इस मिशन को क्यों शुरू किया। तो हमारा साइंटिस्ट बताने लगते हैं कि हम जिस मिशन में जा रहे हैं वहाँ पर एक फ्रूट को लाना है। अगर वो फ्रूट किसी को भी खा ले बोले तो कुछ भी मरीज बोलते तो कैंसर का मरीज ठीक हो सकता है। मेरी बेटी को बीमार है कैंसर की, इस वजह से मैं उस फ्रूट की वजह से आया हूँ। मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहता हूँ। ये सारे लोग एक ऐसा फ्रूट ढूंढने के लिए इस जंगल में आए हैं जो कि किसी भी कैंसर को ठीक कर सकता था वो फ्रूट। इस वजह से ये सारे लोग इतना खतरनाक मोड़ को भी बोले तो इतना खतरनाक चैलेंज को सामना करके इस जंगल में उस फ्रूट ढूंढने के लिए आए थे। फिर वो लोग अगली सुबह आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही अगली सुबह आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जंगल में लता वगैरह होता है। वो लता जादुई तरह बोले तो जादुई कोई होता है। वो लोग उस लते में उलझ जाते हैं और वो लता इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारे लोग उन लते से लड़ने लगते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके उस लते वगैरह को ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सारे लोग जितने भी उस लते से बच चुके थे वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते उस फ्रूट को ढूंढने के लिए। लेकिन हम तभी वहाँ पर कई सारे शिप में जो लोग बच गए थे वो लोग को देखते हैं जो कि इनके साथ शामिल हो जाते हैं और ये लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम तभी डेंजर्स को देखते हैं जो कि उन लोगों को कहता है कि हम वो उस फ्रूट के पास पहुंच चुके हैं और वो उनको कहने लगता है कि सामने जो आप इस पहाड़ को देख रहे हो उसके ऊपर में वो फ्रूट है। फिर वो लोग उस पहाड़ को चढ़ने लगते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा सा सांप आ जाता है और उस आदमी को हमला कर देता है और इन लोगों को भी हमला कर देता है। वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस फ्रूट के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसको निकाल लेता है क्योंकि उसको अपनी बेटी को बचाना है। फिर वो लोग उस फ्रूट को लेकर भागने लगते हैं लेकिन वो सांप भी बहुत बड़ा होता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। हम उस कमीना आदमी को देखते हैं जो कि अपने ही साथी का दाव लगा देता है और वो फिर उन फ्रूट को छीन लेता है और वो आगे तरफ भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं साइंटिस्ट को और डॉक्टर को जो कि पीछे रह गए थे। लेकिन वो सांप इन लोगों को हमला नहीं करता है क्योंकि आरामी आदमी के पास वो फ्रूट था। इस वजह से वो उसका पीछा करता है और वो उसको निगल लेता है।
फिर हम देखते हैं साइंटिस्ट को वो फल मिल गया था, तो वो अपने साथी को दे देता है वो डॉक्टर को, और वो कहता है कि तुम इस फ्रूट को लेके जाओ, मैं इस सांप का ध्यान भटकाता हूँ, वरना बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। इस वजह से वो उस सांप को ले जाता है उस बहुत खतरनाक फल की तरफ जो कि ब्लास्ट हो सकता था। वो उस फल की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर एक लेडी पहुँच जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान नहीं जाने दूंगा। फिर वो उस सांप पर हमला कर देती है उस फ्रूट की सहायता से, और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट होता है, तो वो एक साथ ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की मर जाती है और वो सांप भी। लेकिन हमारा साइंटिस्ट बच जाता है, फिर वो अपने डॉक्टर और साथी के पास पहुँच जाता है। फिर वो लोग उस शिप की सहायता से दोबारा से लौटने लगते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।